नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। हम यहाँ बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित यानी क्लास 1 एंड ऑनवर्ड्स जो एडमिशन होते हैं, क्योंकि उनकी प्रक्रिया लगभग 1-2 मंथ में शुरू होने वाली है। तो इस टर्म्स में हमने आपको बताने के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश की है कि जिससे आप इस फॉर्म को भरने से पहले जो तैयारियां होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बाकी अरेंजमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए और उनको रेडी रखिए। जैसे ही फॉर्म आए तो आप कंप्लीटली उसको आसानी से भर सकें। बस यही उद्देश्य है इस वीडियो का। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि केवीएस एडमिशन ऑनलाइन 2021 और 22 डेट क्लासेस 1 एंड 2 to 11 केंद्रीय विद्यालय और KVS संगठन.nic.in एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, इन सभी मुद्दों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो क्लास 1 का है वो ऑनलाइन होता है रजिस्ट्रेशन, और बाकी क्लास सेकंड से लेके 11 तक वो ऑफलाइन होता है। तो यानी और क्लास 1 में जो एडमिशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें कोई एग्ज़ाम और नहीं होता, वो लकी ड्रॉ बेस पर जो है एडमिशन आपको मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि करके। उससे पहले अगर आप इसी तरीके की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, जो क्लास 1 में एडमिशन लेगा कैंडिडेट, जो बच्चा लेगा, उसमें आपको ध्यान में रखना है कि उसकी एज जो है 31 मार्च को 2021 को 5 से 7 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये होगा। आपको इसके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो देना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ जनरल कैटेगरी OBC, EWS, SGC यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड, यानी जिन पेरेंट्स के केवल एक ही संतान है और वो भी लड़की है, तो उसके लिए अलग से यहाँ पर रिजर्वेशन होता है। और बाकी SC और ST का यहाँ रिजर्वेशन है। तो आप समझ गए होंगे कि रिजर्वेशन में भी सभी का अलग अलग है, उसी के आधार पर यहाँ पर होता है। और एक चीज़ हम आपको बता दें यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड पड़ते हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, एड्रेस प्रूफ होता है, ब्लड ग्रुप अगर है तो उसका ठीक है, नहीं तो है पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ, कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट जिसके लिए आप लगा रहे हैं, प्रिंट आउट टू फिल अप्लीकेशन फॉर्म। और एक चीज़ यहाँ पर हम और आपको क्लियर कर दें कि एक कैंडिडेट 3 केंद्रीय विद्यालयों में, यानी एक कैंडिडेट है वो 3 केंद्रीय विद्यालयों में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसे अपने नज़दीक होने के लिए और वहाँ के एड्रेस प्रूफ देने पड़ेंगे लास्ट टाइम में, क्योंकि एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा कि आपका नज़दीकी कौन सा केंद्रीय विद्यालय है। तो इसी हिसाब से आप देख पाएंगे कि यानी एक ही फॉर्म से, यानी एक ही आपको फॉर्म भरना है, उसी में आपको 3 विकल्प में से आप आसानी से अपनी प्रियोरिटी के हिसाब से केंद्रीय विद्यालय ये, पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय ये, केंद्रीय विद्यालय ये, इसके हिसाब से आप वहाँ चॉइस फिलिंग कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म में। नहीं तो एक कैंडिडेट 3 केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकता है, वो भी एक फॉर्म से। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। और साइट आपके सामने है, आप इस साइट पर आपको फॉर्म मिलेगा। तो जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना शुरू होंगे तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो बगल में है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर्स पर। तो देखिए, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो एडमिशन फ़ीस है 25 रुपये, रजिस्ट्रेशन री एडमिशन फ़ीस जो है 100 रुपये है, ट्यूशन फ़ीस जो आपकी 9th to 10th है वो 200 रुपये, और यहाँ पर जो है 300 रुपीज़, 400 रुपीज़ बॉयज़ के लिए। और बाकी जो एक्स्ट्रा जो ऐड होती हैं, ये ट्यूशन फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल फ़ीस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और फीसेस ऐड होती हैं, तब जाके वो कंप्लीट फ़ीस बनती है। तो उसके लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। फिर कंप्यूटर फंड्स हैं 100 रुपीज़ फॉर ऑल क्लासेज, यानी सेकेंड 3rd to ऑनवर्ड्स, यानी 3rd क्लास से ऊपर, 3rd क्लास और उसके ऊपर से है। और 150 रुपीज़ कंप्यूटर साइंस फीस है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स प्लस 2 स्टेज के लिए है। और यहाँ 500 फॉर द केंद्रीय विद्यालय विकास निधि है। तो यहाँ पर 1 to 12th क्लास के लिए ये कंप्लीट है सभी के लिए। इसमें कुछ फीसेस और ऐड होंगी, तो वो नोटिफिकेशन जब आएगा तब क्या रिवाइज्ड फीस हुई हैं तब उनके बारे में पता चल पाएगा। फ़िलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है उस इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ी सी मदद ज़रूर मिलेगी, उम्मीद करता हूँ। जैसे ही
अगला फॉर्म आता है या नोटिफिकेशन आती है केंद्रीय विद्यालय से, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से अवगत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।